प्रदूषण को देखते हुए योगी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में जो डीजल ऑटो रिक्शा हैं उन पर रोक लगा दी गई है। बागपत में भी डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन बंद किया गया है। मेरठ में, हापुड़ में, बुलंदशहर में भी डीजल ऑटो रिक्शा पर रोक लगा दी गई है। तो अब जो डीजल ऑटो रिक्शा हैं वो आपको सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। योगी सरकार ने यह फैसला, जो इस वक्त स्मोक की चादर दिल्ली एनसीआर में नजर आ रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की देखिए बात करते हैं तो सहारनपुर इलाका हो या फिर आपका नोएडा हो, गाजियाबाद हो, यहाँ पर जो डीजल ऑटो रिक्शा उस पर रोक लगा दी गई है। आप गौरव लगातार बने हमारे साथ में। गौरव, इसका क्या असर नजर आने वाला है और ये जो एनसीआर का पॉल्यूशन है उसमें इनका कितना रोल है? देखिए, ये योगी सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा फैसला है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, उस समय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो मौजूदा जो आसपास के राज्यों की सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों से उन्होंने अपील की थी कि उनके तरफ से जो बसें आती हैं, खास करके जो डीजल बसें हैं, उनको राजधानी दिल्ली में आने से कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित किया जाए। तो उसका असर एक देखने को मिला था कि थोड़ा सा जो पॉल्यूशन का स्तर था वो आनंद विहार के कुछ हिस्सों में थोड़ा सा कमी उसमें आई थी। अब ऐसे एहतियातन अगर हम देखें, योगी सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खास करके गाजियाबाद की अगर बात करें तो, और जो गाजियाबाद के आसपास के और जिले हैं वहां पर जो डीजल से चलने वाले जो ऑटो रिक्शा हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। अब डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को अगर प्रतिबंधित किया गया है तो अब सबसे बड़ी बात है कि उसका जो असर है, पॉल्यूशन जो लगातार बड़े तेज गति के साथ बढ़ रहा है, और चूंकि दिल्ली बिल्कुल सटा हुआ है गाजियाबाद से, तो देखना होगा कि उसका इंपैक्ट कितना दिखाई देता है। हालांकि आज से इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। इसके लिए विशेष जो टीमें हैं परिवहन विभाग की तरफ से वो बनाई गई हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे और देखेंगे कि कहां डीजल वाहन चल रहे हैं, जो ऑटो लगातार डीजल से चलते हैं, तो ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले का इंपैक्ट दिल्ली को कितना ज्यादा लाभ देगा ये भी एक देखना होगा फिलहाल। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंतजामात तो किए जा रहे हैं लेकिन उन इंतजामात का जो असर है वो भी उतना नज़र नहीं आ रहा। कोर्ट भी कह रहा है कि जो इसका परमानेंट समाधान है वो निकालना होगा। क्या ये मानकर चलें कि अभी तक इस स्मॉग का जो सॉल्यूशन है उस तक पहुंच ही नहीं पाए हैं? देखिए, अगर बात करें इस पूरे स्मोक को ख़त्म करने की, प्रदूषण को ख़त्म करने की, तो उसमें कहीं से भी जो बातचीत हुई है, जो तैयारियां हैं अपने तरफ से सरकार ने किया था। आपको ध्यान हो कि कुछ दिन पहले जो है वो दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं मंजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने एक पहल किया था जिसमें कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी की थी। क्लाउड सीडिंग की पूरी तैयारी हुई, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना था कि दिल्ली के अंदर अगर क्लाउड सीडिंग कराना है तो जो नमी है वो कम से कम 50% तक नमी होनी चाहिए, खास करके हवाओं में, और बादलों की स्थिति उस पर निर्भर करता है कि कैसे वो क्लाउड सीडिंग होगी। ये तैयारी की गई थी, बुराड़ी हिस्से में इसको ट्रायल भी किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा उसमें सफलता मिलते नज़र नहीं आई क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया। अगर इस प्रयोग पर मौसम साथ देता है और दिल्ली के अंदर अगर अगले एक हफ्ते में बारिश जैसी स्थिति की संभावना बनती है और क्लाउड सीडिंग उसमें अगर एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में सरकार फिर से इस्तेमाल करती है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आसमान में जो अभी कोहरे की चादर है, अगर बारिश कराई जाती, भले वो कृत्रिम बारिश हो, तो उससे कहीं ना कहीं एक समाधान जरूर दिल्ली को मिलेगा। लेकिन ये भी अभी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि जब तक बादल नहीं आएंगे, नमी नहीं होगी, तब तक क्लाउड सीडिंग आप नहीं करा सकते हैं। हालांकि सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है, क्योंकि तैयारियां पूरी की गई हैं, क्लाउड सीडिंग एक विकल्प है जिसमें सीधे तौर पर आप लगातार ये जो विजिबिलिटी वाली स्थिति है, जो कोहरे की चादर एकदम बिल्कुल प्रदूषण की बनी हुई है, इससे निजात मिल सकती है फिलहाल। जी गौरव, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। निजात मिल सकती है लेकिन मिल नहीं पा रही है, हकीकत ये है।